नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी बहस बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश ने तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया, ये हम नहीं कह रहे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है जेडीयू के लोगों ने, जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं ने। और उन्हें ऐसा लगता है कि तेजस्वी ने जो रिपोर्ट कार्ड वाला दिन चुना और जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी लिस्ट सबके सामने रखने की कोशिश की, तो वो उस बात का गुस्सा है, उस बात की बेताबी है, बौखलाहट है जो नीतीश कुमार ने मुद्दा बनते बनते, मुद्दा के सिरमौर को बनते बनते छीन लिया। साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने यहां पर अपनी चाल से तेजस्वी को पस्त करने की कोशिश की। हालांकि नेता कह रहे हैं कि पस्त कर दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। और जो भी लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस डिबेट को देख रहे हैं, डिबेट में अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर अपने सवाल लिख दें। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद मत कीजिएगा, सवाल लिखिए, किस पार्टी से आपका सवाल है। हम नाम लेके अगर सवाल उचित हुआ तो वो जरूर उस प्लेटफॉर्म पर हम रख देंगे। रिपोर्ट देखिए। तो इसके पीछे कुछ जानकारी तो आई है ना कि ठीक ढंग से नहीं हुआ। जो हम बार बार कह देते हैं कि लोग उपजाति ही खाली बोल दिया। अरे भाई, तो उपजाति और नहीं उप जान रहा जाति, अगर बगल वाले को मालूम है तो फिर उसका भी कंसेंट लेके कर देना, तो उसी से तो ठीक से पता चलेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जितना बढ़िया ढंग से किया जाएगा और उसके बारे में काफ़ी चीज़ों को देख करके कि सब के बारे में ठीक ढंग से हो जाए। बिहार में सरकार खुद के खर्चे पर जाति आधारित गणना कराएगी। इसके साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। रविवार को आरजेडी ने एनडीए सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान तेजस्वी ने जातीय गणना पर राज्य सरकार को झुकाने का दावा किया। सदन से लेकर के सड़क तक आप लोगों ने जाति जनगणना की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हम लोग कामयाब हो। कोई कल्पना किया था क्या कि सरकार झुकेगी? कोई कल्पना नहीं किया। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। अब जब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा तो जेडीयू ने भी तुरंत पलटवार किया। राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने चाल से तेजस्वी को चित कर दिया। ऐसे में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने में नाकाम रहे तेजस्वी बेचैनी और बौखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं। कभी कैद में रह ही नहीं सकते हैं नीतीश कुमार, न कभी दबाव में काम करते हैं न दबाव में आते हैं। नीतीश कुमार की छवि है बराबर काम करने की, वो काम करते जाते। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इन लोगों ने जो कुछ सवाल उठाया था, जैसे ये जातीय जनगणना की सवाल पर यदि आप कहिए तो देखा कि कितना सहज ढंग से ये काम हो गया। कैबिनेट की मोहर भी लग गई, सर्वदलीय मीटिंग भी हो गई। एक नेता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो पहल करता है उस पहल पर सभी दलों की सहमति बन जाए, उस पर मोहर लग जाए। ये साधारण उपलब्धि क्या है? दरअसल जाति आधारित गणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक कर न सिर्फ सभी दलों को मना लिया, बल्कि तुरंत कैबिनेट से भी मंजूरी दे दी। अब सत्ता पक्ष से अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है, तो वहीं तेजस्वी भी वार के कोई मौके नहीं छोड़ रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो क्यों लगता है खासकर वशिष्ठ नारायण सिंह को और इसके अलावा जेडीयू के नेताओं को कि मुद्दा विहीन हो गए तेजस्वी ने जो चुनाव के वक्त एक साथ मुद्दों की जो फहरिस्त सामने लाकर खड़ी की थी, जिसके अंदर बेरोजगारी भी थी, दवाई भी थी, सुनवाई भी थी, ये सारी चीजें जो बराबर अपनी जुबान पर रखते थे, क्या वो मुद्दे नहीं हैं? और मुद्दा क्या सबसे बड़ा यही था? अगर पॉलिटिकल मुद्दा ये था तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कैसे बेमुद्दा कर दिया, यह भी समझने की जरूरत है। अगर वो कह रहे हैं और उनके प्रश्नवाचक चिन्ह को हम अभी हटा नहीं रहे। सीधे हम गेस्ट पर आते हैं। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, चंद्र प्रकाश जी
नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, मनीष पांडे नेता बीजेपी, सबका एक साथ हम बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जेडीयू से अभिषेक झा में बताएंगे, ये क्लियर करेंगे कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बेमुद्दा कैसे कर दिया। जो अभी वशिष्ठ बाबू कह रहे थे, उन्होंने जो बयान दिया है, आखिर क्या मुद्दों की कमी हो गई है और तेजस्वी से यह मुद्दा आपने छीना कैसे, ये बताइए। देखिए, छीनने जैसी बात नहीं है, बस ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की इस पूरे मसले के बाद, वो बिहार की जनता के सामने है। जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से उठाई गई, चरणबद्ध तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर उठाई गई। विधानमंडल में सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था ना, और तब सभी दलों ने इसका समर्थन किया था, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर मिलता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, अपनी बातों को रखता है। हम लोग तो चाहते थे कि देश के स्तर पर हो, लेकिन प्रदेश के स्तर पर यह फैसला नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको पिक्चराइज करने की कोशिश की, इस तरह से जनता के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की यह जीत और हार का मसला है। अरे भाई, जब सभी दल किसी एक मुद्दे के समर्थन में ही हैं, तो जीत और हार जैसा क्या होता है? आपको या फिर वशिष्ठ बाबू को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड वाली बात हुई, ये बौखलाहट में हुई, ऐसा क्यों लग रहा है? ठीक है ना, विपक्ष है, विपक्ष रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है, अच्छी बात है। सबसे बड़े आकलन करने वाले कौन लोग होते हैं? जनता जनार्दन, मतदाता मालिक। इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा की है, और सेवा के बाद जब भी परीक्षा होती है चुनावों के रूप में, तो जनता अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के चेहरे पर गठबंधन को देती है। यह बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार जी ने कितने काम किए हैं बिहार में। सवाल इसीलिए है, देखिए, एक बार अगर नंबर कम आए हैं, उनको आप इस दृष्टिकोण से आके कि नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता घटी है, उचित नहीं है। आप सब लोगों ने देखा था कि बीते विधानसभा के चुनाव में एक पार्टी ने खासकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नकारात्मक राजनीति का परिचय दिया था, एनडीए के बहुत सारे नेताओं को तोड़कर वोट कटवा की भूमिका निभाई थी, इस वजह से भी हमारी सीटें कम आई। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन की ताकत, हमारे नेता आप तो ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी ने किस तरीके से घेरा कि कहना पड़ गया कि अंत भला तो सब भला। देखिए, तेजस्वी यादव जी एक नकारात्मक राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। हम लोग तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दा नहीं बनाते। अच्छा, कौन सी नकारात्मक राजनीति तेजस्वी यादव ने की है, ये बताएंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह के बयान दिए थे, आपको याद होगा किस तरह से जाति आधारित बयान दिए थे, किस तरह से फिर से एक बार कोशिश की थी कि अगड़े पिछड़े में बांटने की कोशिश हो, एक झूठा ढकोसला देने की कोशिश की थी रोजगार के नाम पर कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे, जबकि तो उसका कोई रोड मैप उनके पास आज तक नहीं है। तो हो सकता है करके दिखा देते। अगर आप वादा कर दें विवेक कि मुझे अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं चांद को धरती के करीब ला दूं, हर कोई समझ जाएगा कि ये नामुमकिन सा वादा आप कर रहे हैं, तो झूठा।